गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारा लेक्चर है वो ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर के ऊपर रहेगा। लास्ट 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। जो सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो दूसरी प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी स्टूडेंट्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसी ही फोर्थ प्रॉपर्टी है ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर को सीखने से पहले आप लोगों को मैं ओस्मोसिस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा ओस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। ओस्मोसिस आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए, 9th क्लास में 10th क्लास में ओस्मोसिस आ जाते हैं। सो ओस्मोसिस होता क्या है? सोलवेंट और सोल्यूट दो आपके पास एक सॉल्यूशन बनता है, तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। पहले आप एग्जांपल सुनिए ओस्मोसिस के। कच्चा आम होता है, जो आप उसको जब पिकल में डालते हो तो वो सिकुड़ जाता है। आप लोगों ने आम का अचार देखा होगा, वो सिकुड़ जाता है। जो वाइट टिल्टेड फ्लावर होते हैं, मतलब जो बूसे हुए फूल होते हैं, अगर आप उनको पानी में डाल देते हो फ्रेश वाटर में, तो उनकी पत्ती थोड़ी खिल जाती हैं। उसका रीज़न क्या है? उन सब के पीछे ये ओस्मोसिस है। आप लोग घर में जो पानी पीते हो, आर ओ सुना होगा भाई, इससे पानी प्योरीफाई करते हैं हम। रिवर्स ओस्मोसिस स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो रिवर्स ओस्मोसिस देखिए आप, या ओस्मोसिस। आपके पास एक बीकर है, ये इसमें सोलवेंट पार्टिकल है। इसी के अंदर मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है। तो आप लोग यहां पर क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये सोलवेंट के पार्टिकल इस सॉल्यूशन के पास जाएंगे। भाई यहाँ पर प्योर सोलवेंट है, ये सोलवेंट के पार्टिकल इसके अंदर जाते हैं। बट यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको आप बोलते हो SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन कौन सी होती है और किन किन मेम्ब्रेन को आप ये नाम दे सकते हो? स्टूडेंट्स देखिए, इस मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है इट ओनली अलाउ द सोलवेंट पार्टिकल टू पास थ्रू देम। पर जो बिल्कुल माइन्यूट से पार्टिकल है, सोलवेंट के पार्टिकल है, जैसे आप यूनिवर्सल सोलवेंट लेते हो वाटर, उनको ये अलाउड कर देता है जाने में। बट आपके पास जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं आर नॉट अलाउड पास थ्रू SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो भैया आपने ये तो देख लिया कि वह एक ऐसी मेम्ब्रेन है यहाँ पर लगी हुई है जो सिर्फ सोलवेंट के पार्टिकल को अंदर एंटर होने देती है, और जो कोई सोल्यूट के पार्टिकल एक्स्ट्रा है उनको ये बाहर नहीं जाने देती। अब ओस्मोसिस होता क्या है? ये आपने देखा, सोलवेंट पार्टिकल जब इसके अंदर मूव करेंगे थ्रू SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो जो फ्लो ऑफ सोलवेंट पार्टिकल है उसी को हम ओस्मोसिस बोलते हैं। तो लिख सकते हैं इसमें एक बात हम, द फ्लो ऑफ solvent particle
to solution side through semi-permeable membrane is known as osmosis। जो आपके पास मैंने फ्लावर का केस बताया था, कच्चा आम सिकुड़ जाता है जो केस बताया था, उन सब में यही प्रोसेस होता है, ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस भी आगे बहुत टाइप का आएगा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। उससे पहले हम ओस्मोटिक प्रेशर की बात कर लेते हैं। भैया ओस्मोटिक प्रेशर है क्या? डेफिनेशन आपको सब कहीं मिल जाएगी। आप ओस्मोटिक प्रेशर देखिए, समझिए होता क्या है। सोलवेंट के पार्टिकल हैं, वो फ्लो करेंगे और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से सॉल्यूशन में जाएंगे। अब हम एक प्रेशर लगाते हैं सॉल्यूशन की साइड, जो इस फ्लो को रोकता है, सोलवेंट के पार्टिकल को फ्लो होने से रोकता है। उस प्रेशर को हम बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। आप ओस्मोटिक प्रेशर एनसीईआरटी के टर्म में देखिए, द फ्लो ऑफ सोलवेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड इफ सम एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की तरफ हम कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दें जिससे कि वो फ्लो है वो रुक जाए। उसी फ्लो को या उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। सो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, ऑन सॉल्यूशन बोल सकते हो आप, टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ solvent particle from SPM। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैं हर बार SPM से डिनोट करूंगा, आप ये याद रखना। सो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया भाई ओस्मोटिक प्रेशर क्या है, कि हम एक ऐसा प्रेशर अप्लाई कर दें सॉल्यूशन की तरफ जिससे कि ये सोलवेंट का पार्टिकल का फ्लो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से ये रुक जाए। इसको हम बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम प्रूव कैसे करेंगे? तो ओस्मोटिक प्रेशर को मैं लिखता हूं पाई से, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के एक टेम्परेचर के ऊपर, और मैं ये लेता हूं गैस कांस्टेंट R। सो पाई यहां पर क्या है? ये पाई इज ओस्मोटिक प्रेशर, सी यहां पर क्या है? कंसंट्रेशन एट टेम्परेचर T। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों मानते हैं ये देखते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि आप इसको नोट कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास लास्ट में पाई इज इक्वल टू CRT आया था, कंसंट्रेशन क्या होती है? मोलरिटी आप ले सकते हो बाय नंबर ऑफ मोल्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सो पाई इज इक्वल टू सॉल्यूट के मोल कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है RT। पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स में किसी भी सब्सटेंस की कैसे निकालता हूं? बाय गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो मैंने लिख दिया W2 बाई M2, और यहां पर है V और ऊपर है
RT। अब स्टूडेंट्स पाई इज इक्वल टू W2 RT। अगर मेरे को मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो मैं इस M2 को इस तरफ लेके आता हूं, तो ये M2 इज इक्वल टू पाई V। ये आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका प्रूफ आ गया। इनकी वैल्यू नोन होने से आप M2 की बहुत इजीली मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एक बात और देखिए, आपके पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर आया है ये ऑस्मोटिक प्रेशर आगे जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे टर्म्स आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक ऐसे देखने को मिलेगी। ओस्मोसिस के दौरान एक बात और स्टूडेंट्स, या ओस्मोटिक प्रेशर के दौरान जो सोलवेंट पार्टिकल्स हैं वो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होंगे। मैं यहाँ पर ध्यान करना सोलवेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, ना कि सोल्यूट की। जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन कम है वो वहाँ से जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस तरफ फ्लो करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब देखिए, आइसोटोनिक, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। टोनिक हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ। सेम स्ट्रेंथ। आपको ये विद एग्जांपल बताते हैं। आइसोटोनिक वो सॉल्यूशन होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन या जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है। तो बात में लिख देता है यहाँ पर, द सॉल्यूशन विच हैव सेम osmotic pressure बस बहुत कॉम्प्लिकेट मत करो किसी चीज। आइसोटोनिक सॉल्यूशन विच क्या होते हैं? द सॉल्यूशन विच है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब उनकी कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ना सोलवेंट इधर से इधर पार्टिकल्स फ्लो होते रहते हैं बट आपको कुछ भी बदलाव दिखाई नहीं देगा। अब आते हैं हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। इन दोनों समझिए, हाइपर मीन्स मोर और ये स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ है, वो नहीं है ताकत वाली। कंसंट्रेशन टर्म जो होती है आपके पास, मोलरिटी उनकी स्ट्रेंथ है ये, मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ये हाईली डेंसर आप लेस। हाइपो मीन्स हाइपरटोनिक। आप एग्जांपल सुनिए, इसमें आप जब ओस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो हो गया क्या, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जो आपने दूसरा सॉल्यूशन लिया है उसके कंपैरिजन में इसका ओस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। अब स्टूडेंट ज़्यादा से क्या मतलब है? सपोज करो आपके पास ये एक सॉल्यूशन है, ये आपने एक दूसरा पार्टिकल पुट किया इसके अंदर। अब आप करते क्या हो स्टूडेंट्स, इसकी स्ट्रेंथ है ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम। आम के अचार वाला एग्जांपल ले सकते हो आप। अब होता क्या है, जो इसके अंदर वाटर है वो लूज हो जाता है, मतलब निकल जाता है, और वो किसके अंदर आ जाता है? इस हाइपरटोनिक के पास। और किसी भी चीज़ से अगर हम वाटर निकाल देते हैं, क्योंकि मैंने बताया था लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा सोलवेंट पार्टिकल्स का। सो जैसे यहाँ से वाटर निकल जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो उसका साइज श्रिंक हो जाता है, मतलब वो सिकुड़ जाती है। एनसीईआरटी में भी एक एग्जांपल है,
वो देखिए स्टूडेंट्स, water will flow out of the cell and they would shrink, so solution is called hypertonic. इसने जो एग्जांपल दे रखा है स्टूडेंट्स 0.9 मास बाय वॉल्यूम, अगर इसकी कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा है, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले रखा है, तो आपके पास शेल है वो हो जाएगी श्रिंक। मीन्स आपके पास एक सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, अगर आप उसमें कोई सेल रखते हो, एनिमल सेल, अगर इसकी ये 0.9 से मास बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है तो वो शेल हो जाती है श्रिंक। अगर दूसरा एग्जांपल 0.9 मास बाय वॉल्यूम, अगर इसकी स्ट्रेंथ उससे कम है या परसेंटेज उससे कम है 0.9 से, तो इसके केस में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, वाटर यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से अंदर चला जाता है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन हो गई कम और इसकी कंसंट्रेशन हो गई ज़्यादा। आप इसको हार्ड मत बनाओ, बिल्कुल आसान सा तरीका है, लोअर से हायर फ्लो करेंगे। पहले वाले में ये कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, भाई मैंने लिख दिया ये कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए मोर, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई ज़्यादा, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई कम। फ्लो कहाँ से कहाँ करेगा, लोअर से हायर, और यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट में से वाटर निकाल लीजिए, वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखो हाइपोटोनिक, इसका मतलब क्या है, ये वाली कंसंट्रेशन है कम और ये वाली कंसंट्रेशन है ज़्यादा, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो करेंगे। और अगर मैं इसमें और ज़्यादा वो ट्रेड कर देता हूँ तो ये फूल जाता है। जैसे कि आप किशमिश का एग्जांपल लेके देख सकते हो, आप उसको पानी में डालते हो, रात को भिगो के रखते हो, सुबह तक उसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है, पहले वो बिल्कुल श्रिंक पतली सी सिकुड़ी हुई रहती है, और जैसे उसमें वाटर ऐड हो जाता है तो वो स्वेल अप हो जाती है, सूज जाती है और मोटी हो जाती है, तो आप क्या कहोगे, स्वेल अप। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। और आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में क्या होता है भाई, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज़्यादा से कम आते जाते रहते हैं, बट उन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर उन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और स्टूडेंट्स हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में क्या है, बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं किसकी क्या कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कौन से में श्रिंक होगा, कौन से में स्वेल अप होगा। तो आप बहुत इजी सा एग्जाम्पल, एक बीकर बनाइए, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लिख लीजिए 0.9 मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसके एक नीचे तरफ भी लिख देता हूं मैं ये 0.9 मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब भाई एक बार केस फर्स्ट को स्टडी करेंगे और एक बार केस सेकंड को स्टडी करेंगे। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इसमें मैंने एक और अलग ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे आप किशमिश को पानी में डालते हो, वो एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आप लोग, भाई पहले वाले केस में मैं हाइपरटोनिक की बात करता हूं, और इस वाले केस में मैं हाइपोटोनिक। ये कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम। सोलवेंट पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन ड्यूरिंग ऑस्मोसिस हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे। तो भाई लोअर इसके अंदर तो बहुत कम है और इसके अंदर क्या है, ज्यादा, तो यहां से यहां फ्लो होंगे वो। और ऑटोमेटिकली भी जब इसमें से बहुत सारा वाटर लूज हो जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएगा। इसके साथ साथ लिख लो, एज solvent particles move from lower concentration
टू हायर कंसंट्रेशन। अब आप लोग हाइपोटोनिक का केस लीजिए। हाइपोटोनिक में क्या है स्टूडेंट्स, ये कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ है बहुत कम और इसकी स्ट्रेंथ है ज़्यादा। तो अब ये हायर केस हो गया और ये लोअर का केस हो गया। कंसंट्रेशन लोअर से कहाँ जाएंगे, हाई में। तो बिल्कुल इजी सी बात है, आपने इसके अंदर किशमिश डाल दी, सोलवेंट की कंसंट्रेशन कहाँ जाता है भाई, और सोल्यूट की इसमें ज़्यादा है, तो ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएंगे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इसका साइज क्या हो जाता है, स्वेल अप। स्वेलिंग टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक स्टूडेंट्स इसके अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें हमने लेक्चर में बात की थी स्टार्टिंग में, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, बस इसको रिवर्स ऑस्मोसिस को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, जहाँ इसकी एप्लीकेशन है, कहाँ इसको आप यूज़ करते हो वो बता देते हैं स्टूडेंट्स। रिवर्स ऑस्मोसिस, सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन क्या है, बहुत सारे कंट्रीज, अपना इंडिया कंट्री भी आरओ को यूज़ करता है पानी को प्योरीफाई करने के लिए, सब लोगों को पता है। एक मेम्ब्रेन है, बहुत खास खास बात है ये, सेल्यूलोज एसीटेट, ये एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये जो सोलवेंट पार्टिकल्स हैं, आपके पास वाटर है, वाटर को प्योरीफाई करते हो आप, उसको तो इजीली पास होने दे देता है, और जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है उसके अंदर, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट हैं, उनको ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। इस मेम्ब्रेन का काम क्या है, दिस मेम्ब्रेन allows the water to pass through them, water particle to pass through them, but does not allow the impurities to pass थ्रू देम। और इसमें आयंस भी आ गए, इम्प्योरिटीज में इंक्लूड आयंस ऑल्सो। अब रिवर्स ऑस्मोसिस, ये बता दिया मैंने आपको होता क्या है। रिवर्स ऑस्मोसिस काम कैसे करता है, देखिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम से आप बहुत इजीली आरओ का काम समझ जाएंगे। ये है एसपीएम, भाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस तरफ है मेरे पास साल्टी वाटर, मतलब एक सी वाटर आप बोल सकते हो, जिसको हमें प्योरीफाई करना है। यहां से मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, पिस्टन, और यहां पे पास मेरे से प्योर वाटर रिलीज हो रहा है, और यहां पर जो मेरे पास प्रेजेंट है ये है प्योर वाटर।
रिवर्स ओस्मोसिस के लिए हमें करना क्या होता है, वी हैव टू अप्लाई more pressure than osmotic pressure by osmosis osmotic pressure। अगर हमने ओस्मोसिस को उल्टा कर दिया, उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो रिवर्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस पे मैं लिख देता हूं प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई, और पाई क्या था स्टूडेंट्स यहां पर, ओस्मोटिक प्रेशर। तो ऐसे आरओ आपका काम करता है। वो एक सबसे पहले सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन, इसको याद रखना। ये मेम्ब्रेन करती क्या है, वाटर पार्टिकल्स को इजीली अलाउ कर देती है आने के लिए। सपोज करो हमने मेम्ब्रेन यहीं लगा दी, अभी इंप्योरिटीज आयन साल्ट वाटर में जो जो प्रेजेंट है किसी को आने नहीं देगा। आपने प्रेशर ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगाया जो ओस्मोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारा ऑटोमेटिकली हम उससे उल्टा प्रेशर लगाते हैं, उससे ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो वो रिवर्स ओस्मोसिस बन जाता है। सो स्टूडेंट, ओस्मोसिस, ओस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ओस्मोसिस, इस लेक्चर में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।